नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लगातार रेजोनेंस के बारे में हम आपको अवगत करवा रहे थे कि रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी जो है वो अब सिरसा में जो है वो आ चुकी है। तो रेजोनेंस के बारे में तमाम अपडेट देने के बाद अब सोचा कि क्यों ना एक बार रेजोनेंस की जो क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो रेजोनेंस के अंदर यहाँ पे स्टडी जो है वो करने के लिए यहाँ पे जो बच्चे पहुँचे हुए हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर रेजोनेंस जो इतना बड़ा नाम जो है वो एक हुआ ही है या फिर वाकई में रेजोनेंस में कुछ दम दिखाई दे रहा है। तो वो तमाम चीज़ें जानने के लिए, तमाम अपडेट जानने के लिए मैं रेजोनेंस की एक क्लास के अंदर पहुंचा हूं। अगर बात करें तो यहाँ पे जो बच्चों को टी शर्ट दी गई है उस पर लिखा गया है रेजोनेंस जैसा कोई नहीं। तो क्या वाकई में ये जो टैगलाइन इन्होंने दी है कि रेजोनेंस जैसा कोई नहीं, तो कोई नहीं है या फिर है? या इसके अलावा अगर बात करें तो बच्चों को पढ़ाई करवाने का तरीका जो है वो किस प्रकार से अलग है? क्योंकि जयपुर अगर बात करें तो कोटा शिक्षा की काशी जो है वो कही जाती है, और उस शिक्षा की काशी के अंदर अगर रेजोनेंस की बात करें तो काफ़ी नाम जो है वो रेजोनेंस ने कमाया हुआ है। इसी का कारण है कि हर तरफ जो है वो चर्चा अगर बात करें तो सिरसा जिला के अंदर खास करके रेजोनेंस का दिखाई दे रहा है। अब एक रेजोनेंस का एक कार्यक्रम भी होना है, उसके बारे में भी हम आपको अपडेट देंगे, लेकिन उससे पहले मैं तमाम आपको जो है वो ये क्लास की तस्वीरें जो है वो दिखा रहा हूं कि बच्चे देखिएगा किस प्रकार से सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पे बैठ करके अपनी शिक्षा जो है वो ग्रहण कर रहे हैं। चलिए कुछ बच्चों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिर रेजोनेंस में और जो उन्होंने स्कूल में क्लास जो वो लगाई थी उसमें क्या कुछ फ़र्क जो है वो उनको दिखाई दिया है। हालांकि अगर इस क्लास की बात करें तो ये 11वीं क्लास जो है वो इस वक्त मैं 11वीं क्लास में मौजूद हूँ, और यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ बच्चों को जो है वो प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, इनसे बातचीत करते हैं। तो इससे पहले जिस भी स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे थे और एक यहाँ पे रेजोनेंस में पढ़ाई कर रहे हो, किस तरह का अलग जो फ़र्क आपको नज़र आया? यहाँ पे लाइब्रेरी होती है, मतलब सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। वहाँ पे पीरियड ख़त्म होने के बाद सीधा घर जाना होता था, और यहाँ के टीचर्स बाद में भी डाउट ले लेते हैं। वहाँ पे ऐसा मतलब कम ही होता था। यहाँ पे फैकल्टी बाहर की है सारी, वो लोकल टीचर्स थे। शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिए एक बच्चे से और बातचीत करते हैं। क्या नाम आपका? करण। करण, कहाँ से हो आप? सिरसा से। सिरसा से, शहर से हो? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो आपको क्या अलग जो है वो चीज़ यहाँ पे लगी है, अलग क्या माहौल लगा है आपको? जो यहाँ के टीचर हैं वो स्कूल वालों से बहुत बढ़िया है, मतलब कॉम्पिटिटिव की फील आती है पूरी यहाँ पे। जो जैसे स्कूल में नॉर्मली क्लासेस थी उसमें तो मतलब ऊपर का ही कराया जाता था, यहाँ पे पूरा डीप ले जाके तैयारी कराई जाती है, हर एक क्वेश्चन को पूरी डिटेल से कराया जाता है। मतलब कि एक पढ़ने का जोश, जज्बा और जुनून तीनों पैदा होते हैं यहाँ? हाँ, पूरे तीनों 100% होते हैं जी। हाँ, इधर लाइब्रेरी की फैसिलिटी दे रखी है, तो हम खाली कोई बच्चा क्लास में बैठता ही नहीं, हमेशा लाइब्रेरी में बैठ जाते हैं जाके। शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिए एक बच्चा और है, इससे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहित। कहाँ से आते हो? फरमाई। फरमाई कलां से। मेरे पड़ोसी गांव से आते हो। अच्छा, तो क्या यहाँ पे आपको जो है वो अलग लगा? कैसे आप इस जो है वो पढ़ाई को और स्कूल की पढ़ाई को किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे? यहाँ के टीचर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड है और हर डाउट ले लेते हैं और सही से पढ़ाते भी हैं। सही से पढ़ाते। अच्छा, तो आप डेली अप डाउन करते हो या यहाँ हॉस्टल में रहते हो? अप डाउन। अप डाउन करते हो, ठीक है। चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिए अभी लड़के जो है वो इतने थे, कुछ लड़कियों से बातचीत करते हैं। गुड़िया, क्या नाम आपका? सर सृष्टि। सृष्टि, कहाँ से आते हो आप? सर खैरे गाँव। खैरेगांव से। अच्छा, लोकल हो आप। अच्छा, तो यहाँ पे क्या किस तरह से आप इसको अलग देखते हैं इस रेजोनेंस? Sir, as compared to we see about the schools, the academy was very good. Like if we study here, there was a very disciplined and the teachers are cleared our doubts. If we did not clear any doubt, they just tell us again and again. And if we are like bored in the class, so they give us numericals that we concentrated on our class. ज़्यादा अच्छे से कंसंट्रेट हो सकता है। अच्छा, इसके बाद अगर बात करें तो नोट्स जो है, स्टडी मटेरियल जो है वो कहाँ से आपको मिलता है? यहाँ खुद तैयार करवाया जाता है या रेजोनेंस कोटा से? सर मतलब यहाँ if you see that the modules are come from the resonance from main branch, and also the teachers will give us some recap notes. So due to that we just recap our chapter from one day before of the paper. अब इस बच्चे की इंग्लिश देख करके आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे स्टडी जो है वो होती है। शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिए और एक गुड़िया से बातचीत करते हैं। क्या नाम आपका? जैस्मिन। जैस्मिन, कहाँ से आते हैं? अहमदपुर से। अहमदपुर दारेवाला या अहमदपुर? अहमदपुर बीपी अहमदपुर एयरफोर्स के पास है। अच्छा, तो आप किस तरह से इस रेजोनेंस को देखते हैं?
मतलब यहाँ पे अच्छे से मतलब डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, टीचर्स आते हैं, नोट्स लिखवाते हैं, अच्छे से समझ आती है। अच्छा, टीचर्स खुद नोट्स तैयार करवाते हैं और यहाँ पे जो स्टडी मटेरियल है जो और आपको बुक्स वगैरह अवेलेबल हो रही हैं वो यहाँ लोकल मिलती हैं या रेजोनेंस से? रेजुडेंस से मिली है। रेजोनेंस से मिलती है। अच्छा, तो यहाँ पे फैसिलिटी और क्या क्या जो है वो अच्छे से मिल पाती हैं या नहीं मिल पाती हैं? अब जैसे यहाँ पे एसी रूम्स है तो अच्छे से पढ़ाई होती है, गर्मी का कोई चक्कर ही नहीं है। अच्छा, ये क्या नाम है? उनकिता कहाँ से आते हो आप? शेखुपुरिया से। शेखुपुरिया से। अच्छा, तो ये बताइएगा कि आप जो इससे पहले जो स्कूल में पढ़ रहे थे और यहाँ पे रेजोनेंस में आप आए हो तो किस तरह का फ़र्क आपको नज़र आया? अब जैसे कि सभी के बीच में ये भय था कि जो फैकल्टी है कोटा की होगी कि नहीं होगी, तो ये भय सभी का ख़त्म हो चुका है। फैकल्टी बिल्कुल कोटा से है और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। स्कूल में हमारी क्लास होती थी लगभग आधी घंटा 40 मिनट की होती थी, लेकिन यहाँ 1 से 1.5 घंटे की क्लास होती है, उसमें बहुत अच्छे से समझ आता है और बिल्कुल सही तरीके से समझाते हैं। कोई भी डाउट होता है तो सारे डाउट क्लियर करते हैं सर, और हमारे टीचर से भी बढ़िया है और बिल्कुल सही है सर। अच्छा, यहाँ पे 1 से 1.5 घंटे की एक क्लास होती है? यस सर। अच्छा, स्कूल में 45 मिनट की मैक्सिमम होती है ना? ठीक है, ठीक है। चलिए, ये गुड़िया कहाँ से आते हो गुड़िया? खारिया से। खारिया से। अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे, कैसे आपको अलग लग रहा है ये? सर, स्कूल के अंदर जो यहाँ पे स्टार्टिंग से जो पिछले दिन हमें करवा दिया गया है उसका भी रिवाइज़ किया जाता है और आगे भी एडवांस लेवल की स्टडी करवाई जा रही है, क्योंकि स्कूल में तो हमें सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम्स तक का करवाया जा रहा है, प्लस नीट की भी तैयारी हो रही है और स्कूल से काफ़ी एडवांस हमें तैयारी करवाई जा रही है। यानी कि केवल एनसीईआरटी की बुक्स के अलावा जो है वो बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है। यस सर। चलिए, कुछ और बच्चों से बातचीत करते हैं। गुड़िया, क्या नाम है आपका? महक। महक, कहाँ से आते हो आप? फतेहपुरिया। फतेहपुरिया। यस सर। अच्छा, ये सारी की सारी जो जितने भी बच्चों से हमने बातचीत की है ये बागड़ी कल्चर जो गांव है, जो बागड़ी से रिलेटेड हैं वो गांव के बच्चे हैं और यहाँ पे इनकी हिंदी देखिएगा, इंग्लिश देखिएगा। अच्छा, यहाँ पे गुड़िया आपको किस प्रकार से अलग जो है वो फील हो रहा है या अलग किस तरह से पढ़ाई हो रही है? सर, मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो स्टाफ है बहुत अच्छा है, यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ पे है ना सारी क्वालिटी वाली चीज़ें हैं ना क्वांटिटी वाली, सब कुछ बहुत अच्छा है यहाँ पे। ठीक है, एक गुड़िया से और बात करते हैं। गुड़िया, कहाँ से आप? मैं वैसे तो एलनाबाद से हूँ लेकिन अब हॉस्टल में रह रही हूँ। अच्छा, यहाँ हॉस्टल में रहते हो। बाकी सभी लड़कियाँ जो है वो हॉस्टल वाली नहीं मिली, ये हॉस्टल वाले मिली हैं। चलिए, आपसे ये पूछते हैं कि यहाँ पे हॉस्टल पे में क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं? हॉस्टल में सभी सुविधाएं मिलती हैं, बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लगता है जैसे हम अपने घर में रह रहे हैं, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं आती यहाँ पे, सभी फैसिलिटी बहुत अच्छे से प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अगर सुरक्षा की अगर बात करें, सिक्योरिटी की बात करें तो वो किस प्रकार से यहाँ पे? वो भी बहुत अच्छी है। हमारे जैसे हम लड़कियों के लिए एक वार्डन भी रखी है, अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो तो हम उससे भी बात कर सकते हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं, अगर कोई दिक्कत हो तो हम उन्हें बुला सकते हैं। ऐसे मतलब बहुत अच्छी फैसिलिटी है हॉस्टल में। अपनी मर्जी से कहीं आना जाना चाहें तो आ जा सकते हैं? हाँ, शाम को अगर कहीं घूमना हो तो हम कमरे में नहीं बैठ सकते तो हम नीचे पार्क में जा सकते हैं, मैम को साथ लेके जा सकते हैं, मतलब घूम सकते हैं यहाँ पे। इन्फॉर्म करके जाना होगा? हाँ, इन्फॉर्म करके जाना होगा ताकि मैम को भी पता कि हम रूम से बाहर जा रहे हैं। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे ये तमाम बच्चों से हमने बातचीत की, सारे ग्रामीण एरिया के अंदर रहने वाले बच्चे हैं और हॉस्टल में रहने वाली एक बच्ची भी जो है वो हमें मिली है और हॉस्टल में जो बहुत अच्छी सुविधा जो है वो यहाँ पे बच्चों को दी जा रही है। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें जो रेजोनेंस कोटा की पूरी फैकल्टी से आपको रूबरू करवाया था। तो उन्हीं में से एक सर हैं हमारे साथ जो कि फिजिक्स जो पढ़ाते हैं, फिजिक्स के यहाँ पे टीचर हैं। तो ये देखिएगा आप, आज भी यही इन बच्चों को पढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सर, बच्चों से हमने रिव्यू लिया, बच्चों से फीडबैक लिया, बहुत अच्छा जो है वो बच्चे बता रहे हैं। अगर पॉइंट की बात करें तो 10 आउट ऑफ 10 इसमें कह सकते हैं कि बच्चों ने दिया है। तो आने वाले समय में इसको और ज़्यादा बेटर करने के लिए या जो हल्की फुल्की जो कमियां बच्चों को रह चुकी हैं उनको पूरा करने के लिए किस तरह का प्रयास करें? सर, एक्चुअली क्या है कि जैसा कि बोला जाता है रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, तो हम लोग जो है वो ये उम्मीद तो नहीं कर सकते हैं कि अचानक से बहुत मिरेकल होगा, लेकिन हाँ ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि फॉर द लॉन्गर रन फ्यूचर में हम लोग निश्चित ही यहाँ से ऐसा कुछ करके दिखाएंगे जो कि सिरसा में कभी नहीं हुआ था। और जहाँ तक रही बात की परफॉर्मेंस की, तो बच्चे अब धीरे धीरे बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझना स्टार्ट कर चुके हैं। तो अब इन लोगों को भी समझने में परेशानी नहीं होती और हम लोगों को भी हायर लेवल पे जाने में भी समस्याएं धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। ये चीज़
शुक्रिया बातचीत के लिए। अभी महज जो है वो पहला ही सेशन है रेजोनेंस का, और पहले ही सेशन में बच्चे जो है वो काफ़ी संतुष्ट जो है वो दिखाई दिए हैं। खैर आने वाले समय में जिस प्रकार से वो कहा जाता है कि करत करत अभ्यास थे जड़मती होत सुजान, तो जिस प्रकार से ये लगातार अभ्यास इनका जारी रहेगा तो जड़मती भी सुजान हो जाता है। तो ये बच्चे जो हैं वो आगे दिन प्रतिदिन जो है वो और निखरते हुए दिखाई देंगे, और जो है वो ज़्यादा ज्ञान अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। खैर आने वाले समय में अगले सेशन के अंदर जो है वो बच्चे जब ये जाएंगे, अगली क्लास के अंदर जब जाएंगे, तो इनका जो है वो एक लेवल जो है वो अगर बात करें तो वो एक बहुत ऊपर तक जो है वो जा चुका होगा, बजाय कि बाकी जो और स्कूलों के बच्चे हैं या बाकी जो और पूरे शहर के या पूरे ज़िला के जो बच्चे हैं उनके लेवल से इन बच्चों का लेवल जो है वो बहुत ऊपर तक जो है वो जाने की संभावना दिखाई दे रही है। चलिए, मैंने आपको बताया था कि रेजोनेंस जो है वो एक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। उस कार्यक्रम की रूपरेखा जानने के लिए जनक बिश्नोई जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। जनक जी, अगर बात करें तो रेजोनेंस का हमने क्लास में जाकर के विजिट किया, भ्रमण किया, काफ़ी अच्छा बच्चों का रिस्पॉन्स जो है वो संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब एक ग्रैंड सेमिनार का आयोजन जो है वो रेजोनेंस के द्वारा किया जा रहा है। क्या ये सेमिनार है, इसकी पूरी रूपरेखा? रमेश जी, ये जो सेमिनार है ये 14 मई को यानी कि परसों एतवार को जो है 10 बजे रजना पैलेस में किया जा रहा है। और इस सेमिनार को जो संबोधित करने के लिए हमारे रेजोनेंस के जो फाउंडर हैं RKV वर्मा, वो सर आ रहे हैं खुद, और उनके साथ में लाफ्टर चैलेंजर जो हैं मोटिवेशन स्पीकर भी हैं, खलीराम जी सांड भी आ रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे सभी अभिभावकों को, इस क्षेत्र के बच्चों को आमंत्रित करता हूं कि वो इस सेमिनार में आए और अपने बच्चों के कैरियर गाइडेंस के बारे में जो ज्ञान है वो प्राप्त करें। ठीक है, सेमिनार में किन किन मुद्दों पे या किन किन विषयों पे जो है वो चर्चा होने वाली है? इस सेमिनार में रमेश जी विशेष रूप से जो है बच्चों को +2 के बाद क्या करना चाहिए, बच्चों को फाउंडेशन क्लास है वो कौन सी कक्षा से जो है स्टार्ट करनी चाहिए, बच्चों को अगर वो नीट चुनते हैं तो उन्हें क्या फ़ायदा होता है, बच्चा अगर IIT और JEE में जाना चाहता है तो उसे क्या फ़ायदा होता है, इन सब बातों के बारे में बताने के लिए हमारे जो रेजोनेंस के फाउंडर हैं वो श्री RKV सर जो हैं वो आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें अगर बात करें तो इस सेमिनार के अंदर जो है वो करियर गाइडेंस जो है वो ग्रांड सेमिनार रखा गया है। तो इसमें शामिल होने के लिए कोई फीस वगैरह भी देनी होगी या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट? नहीं सर, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई फीस नहीं है। और हम जो है सभी सिरसा ज़िले के हमारे जो क्षेत्रवासी हैं, जो हमारे अभिभावक हैं, जो बच्चे, उन सबको मैं इसके लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। इसके लिए कोई फीस नहीं है सर। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो आप अपने बच्चों के करियर को लेकर के अगर चिंतित हैं तो ये पोस्टर जो है, ये एक पंफलेट जो है, ये आपको हर समस्या का समाधान जो है वो बहुत हद तक कर सकता है। यहाँ पे अगर बात करें तो ये देखिएगा, एक रेजोनेंस की ओर से ग्रैंड सेमिनार ऑन कैरियर गाइडेंस, ये संडे 14 मई 2023 को 10 बजे जो है वो रखा गया है। वेन्यू की अगर बात करें तो रचना पैलेस, डबवाली रोड, सिरसा, हरियाणा, इसमें रखा गया है। और मैं हर एक तमाम उस स्टूडेंट को जो अपने करियर को लेकर के चिंतित हैं, हर एक उस अभिभावक को जो अपने बच्चों के करियर को लेकर के चिंतित दिखाई दे रहे हैं, तो वो जो है वो एक बार उनको अनुरोध करूँगा कि एक बार इस सेमिनार में आकर के जो भी सेमिनार का हिस्सा जो है वो जरूर बने, ताकि इसमें जाना आपका कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ आप इस सेमिनार से हासिल करके ही जाएंगे। तो ऐसे में आप सभी से अनुरोध है कि सेमिनार को अटेंड जो है वो जरूर कीजिएगा और बहुत सारी बातें सीखने का मौका पाने से वंचित ना रहिएगा। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा से बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।